और ये बात को मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो आज तक हमने हमारी जिंदगी में कभी महापंचायत परमिशन लेकर के नहीं की। किसान कभी परमिशन नहीं लेता, परमिशन न लेंगे, सूचना देते हैं हमें, और वो भी ज्यादातर मीडिया के माध्यम से देते हैं। कलेक्ट्रेट में वार्ता हुई है, वार्ता के अंदर जगह को लेकर के और बाकी कुछ मुद्दों को लेकर के प्रशासन बातचीत करना चाहता था, लेकिन कुल मिलाकर के 90% जो बात है वो बात जो है वो ना ही हुई है। प्रशासन ये कह रहा है कि किसान ट्रैक्टर लेकर के नहीं आए, प्रशासन ये कह रहा है कि जो किसान है वो हनुमानगढ़ में पैदल आए, प्रशासन ये कह रहा है कि उनका जो है एरिया तय हो, कितने लोग आएंगे, इतने ही लोग आने चाहिए, लोगों के लिए आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के प्रशासन डराना चाहता है। और कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि ट्रैक्टर जो है किसान का वो वेपन है। मैं खुल्लम खुला कहना चाहता हूं कि ट्रैक्टर किसान की जिंदगी है। और प्रशासन को दो टूक कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, एक तो जो टीबी की एथेनॉल फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को हटाया जाए। दूसरा सवाल ये कि जो झूठे 307 की एफआईआर की वो एफआईआर सरकार वापस ले। ये कोई पहली दफा नहीं है, दिल्ली के अंदर भी जब किसान आंदोलन हुआ तो 800 से ज्यादा मुकदमे केंद्र की सरकार ने वापस लिए हैं। तो यहां भी कलेक्टर साहब से सरकार से उम्मीद करते हैं कि किसानों के मुकदमे वापस हो और जो एथेनॉल फैक्ट्री जो लगी है उसका MOU रद्द किया जाए। ये दो ही मांग है। किसान हनुमानगढ़ आएंगे और इन्होंने कहा है कि कलेक्ट्रेट के आगे इतने लोगों के बैठने की जगह नहीं है। हमने प्रशासन के साथ मिलजुल करके ये तय किया है कि हम धान मंडी के अंदर जो शेड है उसके नीचे तमाम किसानों को इकट्ठा करेंगे और ये बात को मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो खाड़। वो हमारे बुजुर्ग किसान है, थोड़े अभी अस्वस्थ भी हैं, वो आज मिले हैं हमारे तमाम घायलों से, उनका ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो कार्यक्रम उसने हमने जिन नेताओं को हमें आपको प्रेस को जो बताया है, नंबर 1 राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष हैं, माननीय राकेश टिकैत आएंगे। उसके बाद में देश की सबसे अनुशासित यूनियन जो किसान यूनियन उगरा है उनके अध्यक्ष जो हैं वो जोगेंद्र सिंह जी उगरा आएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड अमराराम आएंगे और अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पी राधाकृष्ण जो पी कृष्ण प्रसाद वो भी आएंगे। इनके समेत कई राष्ट्रीय नेता आएंगे जिनका नाम हमने प्रेस को बताया था पहले भी। वो तमाम नेता आएंगे इस कार्यक्रम में और बहुत सारे नेताओं ने तो अपने सोशल अकाउंट पर डाल भी दिया है कि हम 17 तारीख के इस कार्यक्रम में आज तक हमने हमारी जिंदगी में कभी महापंचायत परमिशन लेकर के नहीं की। किसान कभी परमिशन नहीं लेता, परमिशन न लेंगे, सूचना देते हैं हमें, और वो भी ज्यादातर मीडिया के माध्यम से देते हैं। सूचना दे दी उनको। अब प्रशासन जाने इनको क्या करना है। ये टकराव चाहते हैं कि शांति प्रिय तरीके से। हमने पहले भी कहा था कि वो जो टिब्बी वाला मामला हुआ, हमने कलेक्टर साहब को खुल्लम खुल्ला उनके मुंह पर कहा है, ये नहीं कि बार बार कहते रहे प्रेस को, मुंह पर कहा है कि आपकी कमजोरी के कारण, आपकी नेग्लिजेंसी के कारण, आपके कारण जो हमारे पुलिस के जवान है उनके लगी है, जो किसानों के बेटे हैं और किसानों की जो लगी है, दोनों साइड जो नुकसान हुआ है वो आपकी नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है। पुलिस का हुआ हो चाहे नुकसान, चाहे किसानों का हुआ हो। तो ये हमने उनके मुंह पर बोल करके आए। और कलेक्टर साहब अब कह रहे थे कि ऐसी कोई मांग मत रख देना जो हमसे पूरी नहीं हुई। कलेक्टर जिले का मालिक होता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है, हमारी तो ऐसी कोई मांग ही नहीं। हमने तो कोई किला तो मांगा ही नहीं। हमने तो ये कहा कि मुकदमे वापस ले लो और फैक्ट्री का MOU रद्द कर दो। लेकिन सवाल ये कि जिस प्रकार से प्रशासन एक निजी फैक्ट्री के दबाव में, अगर सरकारी फैक्ट्री के दबाव में अगर प्रशासन कुछ करे तो अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि चलो सरकारी फैक्ट्री को शुरू करवाने के लिए एक निजी कंपनी जो 500 करोड़ रुपए लगा करके जिले से 2000 करोड़ का मुनाफा कमा करके यहां से चली जाएगी, उस कंपनी के लिए यूं प्रशासन का लमलेट होना बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। यह स्पिनिंग मिल है हनुमानगढ़ में। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कलेक्टर, उनके तमाम अधिकारियों के मुंह में दही जम जाता है जब स्पिनिंग मिल का नाम लेते हैं कि उसको शुरू करवाओ। सरकारी मिल का नाम ले लेंगे, एक प्राइवेट दुकान को चलाने के लिए यूं प्रशासन का लमलेट होना, 100 लोगों का सिर फोड़ देना, माताओं बहनों के मतलब के मारना, हमारे बुजुर्गों की पगड़ियां उछालना, इस प्रकार के हालात एक प्राइवेट कंपनी के लिए जिस प्रकार के आगे प्रशासन ने किए, ये बहुत शर्मनाक है। हम जिंदगी भर याद रखेंगे और बाकायदा 17 तारीख को हजारों लोग आएंगे और बैठ करके ये तय करेंगे। लेकिन एक बात सही है कि जो भी हम करेंगे वो करेंगे ऐसा कि अनुशासित फौज के द्वारा होगा।